नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 10 में राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। इसके शब्द थोड़ा कठिन हैं, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। रचना मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी। रचनाकार राहुल सांकृत्यायन 1893 ईस्वी से 1963 ईस्वी इनका समय था। जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में और निधन अप्रैल 1963 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन साधु, बौद्ध भिक्षु, यायावर, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, नाटककार और कथाकार थे। ये जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, जन जन के प्रिय थे। उनके अनन्य मित्र बदंत आनंद कौशल्यायन के शब्दों में, उन्होंने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ माना वही लिखा, निर्भय होकर लिखा। चिंतन के स्तर पर राहुल जी कभी भी न किसी सांप्रदायिक विचार सरणी से बंधे रहे और न ही संगठित सरणी से। वे साधु न चले जमात जाति के साधु पुरुष थे। राहुल जी ने धर्म, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, समाज, राजनीति, इतिहास, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं, अनुवाद और इसके साथ साथ रचनात्मक लेखन करके हिंदी को इतना कुछ दिया कि हम सदियों तक उन पर गर्व कर सकते हैं। उन्होंने जीवनियाँ और संस्मरण भी लिखे और अपनी आत्मकथा भी। उन्होंने अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज और संग्रहण के लिए व्यापक भ्रमण किया। प्रकाशन संस्था छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। डायरी शैली में रचित यह यात्रा वृत्तांत है। पृष्ठ संख्या 167, कुल 33, खंड 5 हैं। खंड 1 लहासा से उत्तर की ओर, खंड 2 चाड की ओर, खंड 3 क्या की ओर, खंड 4 जेनम की ओर, खंड 5 नेपाल की ओर। प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर, पया फेन बो 30/7/1934 ईस्वी। राहुल जी ने 30/7/1934 ईस्वी को पया फेन बो से मित्र प्रिय आनंद जी को संबोधित लिखा। लहासा में राहुल जी 2 माह 11 दिन रहे थे। इस यात्रा में उनके साथ 4 साथी थे। पहला लहासा का फोटोग्राफी श्री लक्ष्मी रतन, दूसरा इन ची मिन ची, तीसरा सो नम गयल म छन पुण्य ध्वज, चौथा गेन दून छो फेल धर्म सघन। लक्ष्मी रत्न जी को लोग नातिला के नाम से जानते थे। लहासा के बाद पहला स्थान तब चीका आया था। सोनम गयर्ज द्वारा बताए गए मुहूर्त के आधार पर राहुल जी ने 30 जिले को 8:30 बजे लहासा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा का श्री गणेश किया था। नालंदा, तिब्बत 31/7/1934 ईस्वी। पा या से 8:30 पर 6 खच्चरों के साथ रवाना हुए। उनके स्तूपों में युक्त लड थड बैलों का मैदान, लड थड पा दोरजे जे सेड गे ब्रज सिंह द्वारा बिहार का निर्माण, लड थड पा बड़ा विनयधर था। इसे जीवन में सिर्फ 3 बार हंसी थी। मेरी तिब्बत यात्रा के प्रमुख पात्र, पहला लक्ष्मी रतन, लहासा का फोटोग्राफर, लोग इसे नातिला के नाम से जानते थे। दूसरा इन ची मिन ची, राहुल जी का साथी,
इसे आत्मरक्षा के लिए साथ लिया था। यह बंदूक चलाना जानता था। तीसरा, सो नम ग्याल मच्छन पुण्यध्वज, खच्चरों का मालिक, स्वाम, पूर्वी तिब्बत का निवासी। चौथा, गेन दून छो फेल, संघ धर्मवर्धन, यह चित्रकार है, इतिहास और न्यायशास्त्र का जानकार भी। 7 गोलियों वाली पिस्तौल और कारतूस की माला धारण किया हुआ था। पांचवा, शाक्य श्री भद्र, कश्मीर के पंडित, विक्रमशिला के अंतिम नायक। 6, ट सी लामा, भोट के प्रधान धर्माचार्य। 7, पंडित गयाधर, वैशाली के कायस्थ पंडित। 8, सुमित प्रज्ञ, राहुल संकृतायन के स्वर्गीय मित्र। 9, जोगमान पाटन, नेपाल का साहू, जिसने राहुल जी को रहने के लिए अपनी दुकान का ऊपरी भाग दिया था। 10, सम लो गे से ट सी, लहून के सबसे बड़े पंडित, न्यायिक अवस्था 53 वर्ष, विद्वानुरागी। 11, जे चुन से ख ब्यूड, गणस श लू, बिहार को 1040 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। 12, इस मठ में तिब्बत का सबसे महान विद्वान व सतोन रिन छेन अबू शिष्य हुआ था। 13, कोन गरेल 1034 ईस्वी से 1108 ईस्वी स क्या मठ के संस्थापक रहे थे। 14, दलाई माना 1933 ईस्वी में फेम्बो पधारे थे। 15, लड थड पा ब्रज सिंह, लड थड नामक बिहार का निर्माता। 16, रोड स तोन साक गरियल म छन, महान दार्शनिक थे। छू सिन सर, खच्चरों का मालिक था। 18, कोन चांग, मंगोल भिक्षुक था। 19, प्रशांत चंद्र चौधरी, ICS, राहुल जी के लिए फोटोग्राफी के लिए कैमरा भेजा था। 20, टू नी छेन पो, भोट भाषा के विद्वान थे। 21, पुण्य वज्र, चीनी लामा। मेरी तिब्बत यात्रा में चित्रित स्थान लहासा, यहाँ राहुल जी 2 माह 11 दिन रहे थे। दूसरा, यहाँ विनय पिटक का अनुवाद राहुल जी द्वारा हुआ। तीसरा, तब चीका, लहासा के बाद यह पहला पड़ाव स्थान था। चौथा, जोतुका गोला, यहाँ की पहाड़ी पर चढ़कर पीछे मुड़कर देखने पर लहासा नगरी दिखाई देती है। इसे हित का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, चूला खंड गो, बिहार, यहाँ बुद्ध की विशाल मूर्ति थी जिसके सामने रोड सुतोन की प्रतिमा थी। नेक्स्ट, ग्यलह खंड, भारतीय देवालय, रेडिड विहार, इसे दीप शंकर के शिष्य डब्रोम स तोनपा 1003 से 1065 ईस्वी में बनवाया गया था। प्रमुख तथ्य, राहुल जी घुमकरी प्रवृत्ति के थे। नेक्स्ट, निम्न काव्य पंक्तियों से उन्होंने प्रेरणा लेकर कहा था, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो जवानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल जी का कहना था कि उन्होंने ज्ञान को सफ़र में नाव की तरह लिया है, बोझ की तरह नहीं। उनकी घुमकरी प्रवृत्ति ने कहा, घुमकड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। भाषा और साहित्य के संबंध में राहुल जी कहते हैं, भाषा और साहित्य धारा के रूप में चलता है। फर्क इतना ही है कि नदी को हम देश की पृष्ठभूमि में देखते हैं, जबकि भाषा देश और भूमि दोनों की पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ती है।
धन्यवाद। आगे हम आने वाले समय में आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। बच्चों, कृपया हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो सुनने और देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।